बहुत सुंदर बिरहा आप लोगों ने सुना। सती अनसुईया रहली सावित्री जननवा चरणवा जे करे देवता भी झुके। हैदर उस्ताद गाए भैया हो, लेकिन जब हम बतावा है हमार है एके हम गाई थे। सुनने वाले बाबूजी, एक से बढ़ के एक सती यह धरती पर पैदा भई और जिन्होंने अपने जीवन ज्योति को इस प्रकार से उजागर किया कि आज उनकी गाथा हम गा रहे हैं। अपने सतीत्व के बल से उन्होंने बाबूजी अपने जीवन ज्योति को जला दिया और ये ज्योति तब तक जलती रहेगी जब तक ये संसार रहेगा। नर्मदा नदी, नर्मदा सती के कष्ट के देख के बाबूजी धरती के भी आह आवे लग, भगवान के भी आह आवे लग और नर्मदा नदी बाबूजी वहीं से उत्पत्ति हुई। और दूठे सती अयोध्या में रहे राजा दिलीप के मेहरारू। दोनों सेज के ऊपर पीसे गरम मसाला देखाला नहीं कि हरौ लोढ़वा। बिना पति के लड़का पैदा कर दीन बाबूजी, जे जौने लड़का का नाम भागीरथी रखा गया जौन गंगा जी के लैया धरती पर। एक से बढ़ के एक गीत है, बहुत सब दिने गवान बजवान बा, लेकिन आज आई है हम लोग तेरही में। तो प्राचीन काल से लेके आज तक का एक उदाहरण और ये विषय पर एक बिरहा भी हो जाए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ये दुनिया में धुन तर्ज बहुत बा, फैशन में संसार बावरा है। फैशन में इंसान के ओजरारा अनियारा समझ में नहीं आवता। बात सच है बाबूजी, कड़वी है लेकिन सच है। शिक्षा के बगैर इंसान एक कदम नहीं रख सकता, लेकिन ये आज की कड़वी सच्चाई है। तमाम देखने को मिलता है, आए दिन खबर मिलती रहती है कि शिक्षा जितना उच्च स्तर पर जाता, पुरानी संस्कृति सभ्यता निम्न स्तर पर जाता। पहलवान बाबू, आज के समय की एक कड़वी सच्चाई है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो फैशन में इंसान पागल हो जाता, ओके कुछ समझ में यही फैशन में आप हैं श्रीमान जी सुदामा पाल जी और हमारे बड़े भैया शेषन सरोज जी के गुरु जी हैं और सैकड़ों दंगल से ज्यादा आपसे बिरहा हुआ है। हाँ, आई हमारा सौभाग्य देखा कि गुरुओं से गावा, चेलों से गावा। और भगवान करे कि ऐसा दिन आ जाए तीसरकी पीढ़ी से हम गाय के तब मरी। बात तो सही है, इतिहास बन गयो कारो बनकट के धरती पर। बिरहा जगत के बड़े सभ्य और बड़े सूझबूझ के कलाकार आप हैं। अगर सामने वाला कलाकार कुछ टिप्पणी भी करता है तब पर भी आप नहीं बोलते हैं, ऐसा स्वभाव आपका है और बड़े शानदार तरीके से आप अपनी बिरहा की प्रस्तुति करते हैं। परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्रीमान जी सुदामा पाल जी के कर कमलों द्वारा सुंदर पुष्पहार और बहुत सारा रुपया, ये अनमोल पुरस्कार है हमारे लिए। बहुत बहुत आपको सादर नमन है, प्रणाम है। मालिक सुखी रखे, आपका आशीर्वाद हम बच्चों पर सदैव बना रहे। उपस्थित सकल पंच को सादर नमन। जय श्री कृष्ण। फैशन के बलिहारी है बाबूजी। एक जमाना रहा किनारी वाली धोती महतारी बहन पहिरत रही। एक जमाना वो आगे तिरंगा साड़ी निकली रही, 3 रंग के रहे पहलवान बाबू। एक जमाना वो आएगा कि एक धोती निकली रही, साड़ी तेरे नाम। हाँ, तेरे नाम और करे बात तेरे नाम बार जब फैशन निकला था मेहरारू त बीच मांग से फार के बार झारे से अनहुर डाले और मन से धुआं झारे लागे वैसे बार फैशन इतना
गाना बाबूजी दीवाना कह दिए सबके। ओकरे बाद एक के साड़ी निकरी निरहुआ जे करे अचरे में घूंघूर लगा रहा है। सुनाई वाले बाबूजी अब एक घड़ी एक के साड़ी और निकरी बा। वो ऐसा साड़ी है कि वो कमर पर टिकता ही नहीं। हाँ, वो ऐसा साड़ी निकरी तो गाना का कोई और छोर एक लाइन नौका आप लोग सुन ले। एक पुरनका हम बताऊ कि वो हमा कितना बड़ा फर्क बा। कैसे मास्टर साहब? शौकीन मिजाज को मनई रहा कहा जल्दी तैयार हो जा तो चलित मेला घुमाई लिया तो है बड़े एक तोहफा लिया है साड़ी पहिर ले। अब पहिरे लाग बाबूजी तो हमें मजे का टाइम लग गवा। तब कहता हम गावत है का ये हम खाली ऐसे बतावत है कि यो गाना या आज की तो का हम बजावत है का हम खाली ऐसे ठोकत है जेकर मन का ठोकवावे। बहुत सही गुरुजी। एक ही लोहार ही हमारा संगे ले आए है एना कोनो दिन छेदी। समाज के सम्मानित माननीय श्री राम मूरत यादव जी, माननीय नेताजी, रामपुर खुर्द की पावन सरजमी से सादर 51 रुपया दे करके सम्मान किया। बहुत बहुत आपको सादर नमन, आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्ण। लेकिन ये आज के गाना ना हो, ये आज के कई बरस पहले भोजपुरी लोकगीत के सम्राट, वो भी खास तौर से छपरहिया पूर्वी के सम्राट पूज्य श्री भरत शर्मा व्यास जी ने गाया था एक गीत के। वाह, ओनहु से पहले मोहम्मद खलील साहब गाए रहे। ये धुन के जौन रेडियो रिकॉर्ड के माध्यम से सुना जाता रहा। भैया हन की जितना खोज के जानकारी उनके में हमें तो ही नहीं है भैया हो। लेकिन देखा भरत शर्मा व्यास जी गाए क्या एक कौने खोतवा में
बाबूजी कि कौने खोतवा में लुकैलू अहिरे बालम चिरई अहिरे बालम चिरई कौने खोतवा में लुकैलू अहिरे बालम चिरई अहिरे बालम चिरई बन बन ढूंढली दर दर ढूंढली ढूंढली नदी के तीरे सांझ के ढूंढली रात के ढूंढली ढूंढली हो फजीरे सांझ के ढूंढली रात के ढूंढली ढूंढली हो फजीरे सांझ के ढूंढली रात के ढूंढली ढूंढली हो फजीरे जन में ढूंढली मन में ढूंढली ढूंढली बीच बाजार झूलनी के नग मोरे हेराई गए सखिया सासू से पूछा ननदिया से पूछा ससुरु से पूछत लजाई गए सखिया सुनने वाले बाबूजी ई कौन झूलनी ई जो निपुरा में पहिर जात है ई नहीं ई शरीर रूपी झूलनी के भीतर जो नी बोलत है अनमोल नग हेराई गवा बाबूजी कहाँ हेराई गए कब हेराई गए पता ही नहीं चला सुनने वाले श्रोता सज्जनों खोजत खोजत थक गए लेकिन पाए नहीं गाना आज निकला था डीजे पर बजाता एक समय में एक गाना निकला रहा है कि बिरहिया गायन और खास तौर से स्वर्गीय लहरी उस्ताद के ज्यादा गावत रहे पितरी के ले ऐता झुलनिया यही हो बालम और मछरी के कांटे पे नथुनिया यही हो बालम आज एक एक गाय दिहन बाबूजी भोजपुरी गाना हो गई बजाता थोड़ा रिमिक्स कह दिया गया हाँ तो दुल्ही कहे रही अपने दुल्हा से कैसे मास्टर साहब दिया दिया लगी न करोड़ पिया लगी ना ही लाख हो लगी न करोड़ पिया लगी ना ही लाख हो लगी न करोड़ पिया लगी ना ही लाख कहीं चिजुइया बिना छूछ बाट नाथ हो कहीं चिजुइया बिना छूछ बाट नाथ हो लगी न करोड़ पिया लगी ना ही लाख हो कहीं चिजुइया बिना छूछ बाट नाथ हो ले ले प्यार के सनिया ले हो पाया ले ले प्यार के सनिया ले हो पाया मछरी के काट के न दुनिया ले हो पाया मछरी के काट
नियत ठीक बा। अपन नियत बिगड़ जाई तो एक को भगवान साथ दे ही वही। इसलिए कहना है, हमार कहना है, और केहू ना सुधारी जी, केहू ना सुधारी जी, केहू ना सुधारी जी। आपन जे बिगाड़ी होकर, आपन जे बिगाड़ी होकर, केहू का सुधारी जी, आपन जे बिगाड़ी होकर, केहू का सुधारी जी, आपन जे बिगाड़ी होकर, केहू का सुधारी जी, आपन जे बिगाड़ी होकर। गुरु रामहित के सुपुत्र हैं आप, परम आदरणीय ब्रह्म सत्य श्रीमान सूर्य प्रकाश उर्फ चंदू सवैया की ऐतिहासिक माटी से। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि आपका पुरस्कार आशीर्वाद के रूप में हमारे पास आया है। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन करती हूँ। और सादर 201 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। आप स्वर्गीय पूज्य, हम लोग स्वर्गीय बाबा रामहित यादव जी के शिष्य श्री सीताराम यादव जी वो परदादा हमारे लगते थे, इसलिए कि हम लोग चौथी पीढ़ी पर हैं। तब परदादों का दादा रहे रामहित। ये आपके कर कमलों द्वारा सादर 201 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। मैं चाहूंगी कि आप मेरे मंच पर आए, हम आपका सम्मान कर दें, और ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। स्वर्गीय पूज्य बाबू श्री समई यादव जी के नाती डॉक्टर अजीत कुमार यादव जी की ओर से सादर 501 रुपया दे करके सम्मान किया गया। होम्योपैथ से देश हैरान बा, हम लोग का करी भैया। सादर 501 रुपया दे करके सम्मान किया गया। पूज्य बाबू श्री स्वर्गीय समई यादव जी के नाती जी हैं आप, और इस परिवार के चिराग हैं। बहुत बहुत बड़े भैया जी को सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और मालिक करे कि ऐसे ही माता पिता कुल खानदान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। राम सहाय हमरे सवैया जिहे पर एक राम सहाय यादव रहें। हाँ, पहले हमार बात सुना, फिर बात करा। 1 मिनट ज्यादा न ले। एक सेवा में श्रीमान मुकेश प्रजापति जी, बड़ौदा यूपी बैंक में कटवा की पावन धरती से आप बड़ौदा यूपी बैंक में सहायक के रूप में कार्यरत हैं। आपके कर कमलों द्वारा अगहुआ की पावन सरजमी से सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। बड़े भैया जी श्री डॉक्टर अजीत यादव जी को सादर नमन है। उपस्थित सकल पंच को सादर नमन। जय श्री कृष्ण। ये भैया राम सहाय जी सवैया से 11 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत आपको सादर नमस्कार है। उपस्थित सकल पंच को सादर नमन है, आशीर्वाद की कामना। जय श्री कृष्ण। हम तो भाई उनका सवैया नहीं गढ़िया के जो भाई बहुत सुंदर विरहा आप लोगों ने सुना। समय को देखते हुए एक छोटा सा प्रसंग आपके बीच में प्रस्तुत है। भक्ति सुनने वाले भक्ति का आनंद ले ही, वेद पुराण सुनने वाले वेद पुराण का आनंद लेंगे, और हास्य सुनने वाले मनोरंजन अवश्य लेंगे। एक छोटा सा प्रसंग कहा जाता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे। हमारे मंच पर विराजमान हमारे पूज्य कवि जी श्री खेमराज यादव जी मोछ वाले, जिनकी देन है कि ये बिरहा समाज हमें मिला है। कवि जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ, श्रोता भगवान को नमन करती हूँ। बिरहा की प्रस्तुति आपके बीच में है, त्रुटियों के लिए क्षमा चाहूंगी।
ये भैया बड़े भैया डॉक्टर अजीत कुमार यादव जी के फर्जी मौसा की ओर से माननीय श्री राम मूर्त यादव नेताजी रामपुर खुर्द की पावन धरती से डुप्लीकेट मौसी हुए भाई तो 51 रुपया पुरस्कार दिया गया। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। बिरहा प्रसंग आपके बीच में प्रस्तुत है। ध्यान दीजिएगा। वाह भैया हो। नास लंका हुई राम के बाण से, हरि जी आए अवध में सैन्य के साथ में। राज अवताज पाए भभीषण जभी, देखते स्वप्न सोने पे हर रात में। रक्त सरिता में रावण खड़ा रो रहा, अरे रूप लगता भयानक करे गर्जना। होत ही भोर तज करके लंका नगरी, जाके मैदानों के ढील किए अर्चना। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, इतना तो आप सब लोग जानत हैं कि राम के हाथों रावण मारा गया, लंका का राजा भभीषण बने, राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी भालू बानरी सेना के साथ में अयोध्या आए। और वह रात्रि की जब भभीषण महाराज सोए जाएं तब भयानक सपना देखें। रक्त सरिता में रावण खड़ा रो रहा, रूप लगता भयानक करे गर्जना। वाह बहुत अच्छा। स्वर्गीय पूज्य बाबू श्री समई यादव जी के पुश्तैनी नाऊ हैं आप, श्रीमान नंदलाल शर्मा जी। वाह वाह। इस सादर 201 रुपया दे करके सम्मान किया गया। इनकर लोग के दर्जा बहुत ऊंचा होता है। पहले आल्हा उदल सांवर लोरिक के जमाने में कितनो बरियार राजा महाराजा रहे, लेकिन नाऊ ठाकुर जाए लड़का खोजे बरे, नाऊ बाभन जाए लड़का खोजे बदे जवन निर्णय कह के चला जावे वही राजा के माने की परत रहा। और अब तक एक दाई जाए देखाई, ओकरे बाद घरे के मेहरारू जाई ही देखाई। कहीं वो लड़का मौसिया नहीं देखे बा। और जब कोई कुल हो आई जाए, कहीं लड़कवा के घर के जिम्मेदार लड़का के मामा है।
जवन ममा कही वही हो गए। लेकिन ये पहले के जमाना रहा, देखा ये शर्मा जी के ओर से सादर 201 रुपया दे करके सम्मान किया गया। इतना ही नहीं, भोलेनाथों को वरदान नहीं के मिला बा। बहुत सादर नमन है, मालिक सुखी रखे। सुनाई लगे बाबूजी, भविष्य महाराज सपन का देखत है कि रक्त सरिता में रावण खड़ा रो रहा, रूप लगता भयानक करे गर्जना। रावण खूनों की नदी में खड़ा होकर दहाड़ रहा है, चिंगार कर रहा है। ऐसा भयानक रूप बा कि जना पूरा दुनिया लीन जाएगी। एक सपन देखत देखत भविष्य महाराज हो गए बोर, बेचारे परेशान हो गए, डूब गए एकदम से। और जब एक दिन का बात बा, रात में स्वप्न देखे, भोर में जब नींद खुली तो राती का सपना याद करके भविष्य महाराज का पूरी शरीर कांप गई डर के मारे। पहुंचे मैदानव के पास, तो मैदानव भविष्य महाराज से कहते क्या है। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है मास्टर साहब, कहना है अरे खुद भी हो तो खुद भी हो परेशान है, अरे खुद भी हो परेशान, मुझको आज से सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन, जय श्री कृष्ण। लेकिन मैदानव जी कहत का है, खुद ही मद में भूले हो, खुद ही मद में भूले हो, राज के सिंहासन तुम कर रहे आज अपने गद्दी पाई के मगरूर हो गए। राजगद्दी के धन के मद में इतने चूर हैं आप।